अभी हमें टास्क क्या करना है, ये ड्राइंग जो हमारी बनी हुई है ये बनी हुई है एक्चुअल में इंचेस एंड फिट्स में। यूनिट इसका इंजीनियरिंग फॉर्मेट है। इंजीनियरिंग फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट जो यूनिट एक्सेप्ट करता है वो इंचेस देता है। जैसे अगर मैं बाय डिफॉल्ट लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एल एंटर किया, मैंने स्ट्रेट एक लाइन ली, सपोज 12 यूनिट लिखा, एंटर कर दिया। एक लाइन ली, 6 लिखा, एंटर कर दिया। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो आप देख सकते हो किस में ले रहा है ये, फिट में तो कन्वर्ट कर दे रहा है, एक्सेप्ट वो इंचेस में ले रहा है। मैंने 12 लिखा था, अगर फिट में ले रहा होता तो 12 फिट बनानी चाहिए थी, बट ऐसा उसने नहीं किया। तो वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, इंचेस को ले रहा है। आप यूनिट देख सकते हो क्या सेट हुई हुई है, बाय डिफॉल्ट इंचेस लगा हुआ है, यही डायमेंशंस में भी सेट है। ठीक, बट अब मेरा टास्क क्या करना है, जैसे मान लो सपोज मैंने इंच फिट में बना ली अपनी ड्राइंग, किसी और को मुझे रिप्रेजेंट करनी है, वो कह रहा है कि मुझे ड्राइंग जो है वो एमएम में रिप्रेजेंट करो। तो मैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन एमएम में दे दूं मैं। वैसा करने के लिए आपको क्या करना है, डी एंटर किया। अब इसमें भी दो चीजें हैं, आप चाहते हो इंचेस दिखाए उसके साथ दिखाए, एमएम या मीटर, हाँ ठीक है, या आप चाहते हो यही बदल जाए। सबसे पहले मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, वीडियो बन रही है। हमने डी इसी को चेंज करना है, तो डी एंटर करके मॉडिफाई पे गए, और यहाँ पे आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, न्यू बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई करने से क्या होगा, जो पुरानी यूनिट है वही चेंज हो जाएंगी। अगर मैंने यहाँ से न्यू बनाई, अब उसको सेट कर दूंगा, तो अब जो भी डायमेंशन चेक करूंगा वो उसमें आएगी। इसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यू बना लेता हूँ। मैंने नाम दे दिया, मैं किस में चाहता हूँ ड्राइंग यूनिट्स किस में रिप्रेजेंट हो, एमएम में। कंटिन्यू किया। प्राइमरी यूनिट्स इंजीनियरिंग में एमएम में नहीं आता, तो यहाँ से डेसिमल किया। ठीक, टेक्स्ट हाइट, एरो साइज वगैरह सब वही रखा, ओके किया, सेट करंट किया। एमएम वाले को सेट करंट कर दिया मैंने, और क्या कर दिया, क्लोज। अब डायमेंशन चेक करता हूँ मैं, क्या दिखा रहा है जरा पढ़ के बताइए। 204 mm। ये कितना है हमारा, और ये कितना दिखा रहा है, एक फिट में कितने एमएम होते हैं, एक फिट में कितने इंच होते हैं, एक इंच में कितने एमएम होते हैं, एक इंच में 25.4 mm होते हैं एग्जैक्ट। ठीक, तो एक फिट में 300 समथिंग mm आते हैं हमारे, 304.8। अगर एक फिट में 304.8 mm आ रहे हैं, तो 17 फिट में तो जाहिर बात है उससे ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन वो ले रहा है। ये ड्राइंग जो थी किस में बनी हुई थी, यूनिट सिस्टम क्या था इसका बाय डिफॉल्ट, इंचेस। इंजीनियरिंग में इंचेस में ले रहा था डिफॉल्ट, तो 17 फिट में तो कन्वर्ट करके लिख रहा था। एक्चुअल जो साइज ले रहा था वो ले रहा था 17 × 12 इंचेस का। तो मैंने यहाँ से सपोज, अगर मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, 17 × 12 करता हूँ, तो कितना आ रहा है, 204 इंचेस। एक्चुअल में क्या करता है ऑटोकैड, ऑटोकैड चलता है कोऑर्डिनेट बेसिस पे, तो उसको यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एमएम रखो सेंटीमीटर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रिप्रेजेंट क्या लेता है, वो वैल्यू कोऑर्डिनेट पे लेता है कि 5 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब कोऑर्डिनेट उसने कौन सा लिया, 204 का कोऑर्डिनेट लिया था। अब उसको उसको कोई मैटर नहीं करता कि वो इंचेस हो या एमएम हो, बट हमारे लिए मैटर करता है। तो हमें उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग कौन सा यूनिट में थी, और अब कौन सा यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। हमारी ड्राइंग बाय डिफॉल्ट यूनिट थी एमएम में, नहीं इंचेस में थी, हमें रिप्रेजेंट उसको एमएम में करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक इंचेस में कितने एमएम होते हैं। तो एक इंचेस में कितने एमएम होते हैं, 25.4। तो हमें क्या करना है, अब यूनिट कमांड पे गया मैं, सॉरी डायमेंशन कमांड पे गया, डी एंटर किया, एमएम वाले को मॉडिफाई पे गया। मैं खाली रिप्रेजेंटेशन में जाता हूँ, ड्राइंग जैसी है वैसी बनी रहे, खाली रिप्रेजेंटेशन एमएम में हो जाए और एमएम में प्रॉपर आए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यूनिट्स में नीचे ऑप्शन होता है स्केल फैक्टर, सिर्फ रिप्रेजेंट होगा, एक्चुअल ड्राइंग नहीं बदलेगी। मैंने यहाँ पे दे दिया स्केल फैक्टर 25.4। ये क्यों दिया, क्योंकि इंचेस से एमएम में हो रहा है, इंचेस बड़ी यूनिट है, एमएम छोटी यूनिट है, उसके पैरामीटर बढ़ जाएंगे।
तो इतना करने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पे सेट करें क्लोज। अब मैंने QC एंटर किया, क्विक कैलकुलेटर क्रॉस चेक करते हैं। QC एंटर किया, QC एंटर करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से खुल के आता है। आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दो, यूनिट कन्वर्जन को ऑन कर लो, लेंथ है फिट से आप mm में कन्वर्ट करके चेक कर लो। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ भाई यहाँ पे mm लिख के आता। यस सर। डी एंटर, मॉडिफाई, सफिक्स है। यस सर। अच्छा इसके आगे आप देखोगे तो इसकी वैल्यू जो है, एक चीज और, पॉइंट में जा रही है। यस सर। मैं नहीं चाहता हूँ पॉइंट में जाए। अपने आप में इतनी छोटी यूनिट है, उसमें पॉइंट में जाने की कोई जरूरत है? नो सर। तो वापस से डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास राउंड ऑफ, 1 दे दिया हमने। सर एमएम से बड़ी में मुझे 1 एमएम सही है सर। 114 है। आ गया? यस सर। अब मैं चाहता हूँ मीटर में दिखाइए, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि एक फिट में एक इंच में कितने मीटर आते हैं। यस सर। अच्छा तो एक इंच में कितने mm होते हैं, पहले ये बताओ। 0.25.4 mm होते हैं। इसको डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ये कितना आ गया? 0.0254। तो मीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गया, स्केल वेक्टर कितना दे दिया? 0.0254। और mm की जगह मैंने लिख दिया MTR, मीटर। ओके किया, सेट करें, क्लोज। 15 मीटर, यस सर। 5 मीटर, ये 0 मीटर आ गया, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कितना दिया। तो मीटर के लिए तो राउंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। राउंड ऑफ कहाँ रहा है? 0.05 का रखा मैंने राउंड ऑफ, या 0.01 का रख दो। पॉइंट 11 आ गया प्रॉपर? नहीं बताइए। यस सर। आ गया? यस सर। करेक्ट है। वापस से मैंने डी एंटर किया, स्टैंडर्ड वाले को सेट करंट कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक तरीका समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। mm वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट नहीं होगी, पढ़ लोगे। अच्छा चलो खैर। अब मैं चाहता हूँ ये इंचेस में जो आ रहे हैं, इंचेस में तो आए, इसके साथ mm में भी रिप्रेजेंट करे, दोनों ही। तो डी एंटर, स्टैंडर्ड वाले को मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी चाहता हूँ, उसके साथ चाहता हूँ अल्टरनेट यूनिट, डिस्प्ले अल्टरनेट ऑन कर दिया। अब अल्टरनेट जो डिस्प्ले हो रही है वो साइड में आ रही है, मैंने यहाँ लिख दिया बिलो आनी चाहिए। सफिक्स में उसके लिखा जाना चाहिए mm, और mm में कर रहे हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? डेसिमल में ही रहेगा, ठीक है सारा। ओके कर दो, टेलिंग से 0 हटा दो, राउंड ऑफ आप 1 का दे दो। हाँ mm में 1 का दे दो। ओके, प्रीफिक्स मतलब पहले का तो कोई सेंस नहीं है ना। 3 फीट 914 mm, 8 फीट 2438 mm, दोनों आ गए है ना? दोनों काम हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं साइज किसी का चेक करूं, जैसे कि अब वापस से यूनिट कमांड पे गए, ओ सॉरी डायमेंशन कमांड पे गए, mm वाले को मैंने सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं एक लाइन बनाता हूँ 100 यूनिट की, 100 की है, मैंने डायमेंशन चेक की इसकी, मीटर में आ रही है,
या नहीं आ रही? यस सर। क्योंकि यहाँ से सेट क्या है हमारा, अगर मुझे mm में करना है तो इसको मीटर को mm में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25.4 कर दो और इसको मीटर की जगह पे mm कर दो और राउंड ऑफ 1 कर दो। लिखना है आपको, नहीं लिखना आप हटा दो, मत लिखो। वो तो दो डुअल यूनिट रिप्रेजेंटेशन है, इस वजह से हमने क्या लिया। कितनी आ रही है भाई? 2550 आ रही है ना? हमने कितनी बनाई थी? 100। अगर मैं 2550 की लाइन बनाऊंगा, कितनी लंबी आ रही है? तो एक्चुअल काम नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है? रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा है, एक्चुअल काम नहीं हो रहा। यहां तक समझ में आया? अब तीसरा मेथड कि मैं चाहता हूं ड्राइंग ही mm में कन्वर्ट हो जाए एक्चुअली, वो वैसे मैं आपको करवा भी चुका हूं। तो ऐसा करने के लिए मैंने वापस से डी एंटर किया, स्टैंडर्ड वाले को हमने सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब उसके लिए सबसे पहले क्या क्या मैं चाहता हूं, अब जैसे मेरे पास ये किसी ने प्लान दिया, अब मुझसे कह रहा है कि भाई आप इस पे स्ट्रक्चर का काम करो। स्ट्रक्चर का जितना भी काम होता है सारा किस पे होता है? mm पे होता है। तो अब मुझे इस पे स्ट्रक्चर का काम करना है, तो मुझे इस फाइल को इंचेस फीट से किस में कन्वर्ट करना होगा? mm में, है ना? mm में काम करना है। तो इसके भी दो तरीके, आज एक सिंपल मेथड पढ़ेंगे। यूनिट कमांड पे गए, इंजीनियरिंग से हटा के हमने क्या कर दिया? 0.20 रहने दिए। यहाँ इंचेस से हटा के क्या किया? फिर अब यही चीज इसमें भी करनी पड़ेगी, डी एंटर, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट, इंजीनियरिंग से हटा के, बाकी ठीक है। इसमें स्केल फैक्टर कुछ नहीं देंगे, क्योंकि स्केल फैक्टर देने से रिप्रेजेंटेशन तो दे देता है, एक्चुअल नहीं आता। मैं चाहता हूँ एक्चुअल साइज आए mm में, ठीक है? हाँ, अगर मैं 300 की लाइन बनाऊँ तो 300 लेंथ ही रिप्रेजेंट हो और 300 की बने हो, कुछ नहीं करना। अल्टरनेट इसमें ऑन है ही, अच्छा ऑन था, ऑफ कर दिया हमने बस, ओके कर दिया। ओके करके स्टैंडर्ड वाले को सेट करंट कर दिया और फिर क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे? नहीं यार, साइज सही नहीं आ रहा। तो स्केल कमांड पढ़ा था हमने, एससी एंटर, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब पूरे को कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल कर लो आप, सिलेक्ट ऑल करके एंटर किया, एससी एंटर किया, एक बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद स्केल फैक्टर पूछ रहा है वो। स्केल फैक्टर कैसे निकालेंगे? वही कंसेप्ट है, कौन सी यूनिट में ड्राइंग थी और कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में थी हमारी ड्राइंग और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? तो 1 इंच में कितना mm होते हैं? 25.4। तो 25.4 इसका स्केल फैक्टर हो गया। और लिखने के बाद एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब ड्राइंग तो हमारी सही आ गई होगी। देखो यहाँ पे 5181 mm आ रहा है, लेकिन क्या हुआ? साइज इतना छोटा हो गया कि कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आ पा रहा। ऐसे में आप क्या करोगे? डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, टेक्स्ट की हाइट 6 थी, बढ़ा दी 100 कर दी, एरो साइज 100 कर दिया, लाइन 100 कर दिया, 50 50 50, ओके, सेट करें, क्लोज। आगे प्रॉपर। यस सर। अब आप पूरा काम mm में कन्वर्ट कर लो, आज स्ट्रक्चर का काम कर लो। पहले सर यूनिट टेबल में करेंगे, फिर डायमेंशन में करेंगे, फिर स्केल फैक्टर लगाएंगे। हाँ, आखिर में ये परमानेंट हो गई सर। अब सारा काम mm में चलेगा हमारा, ठीक है? ड्राइंग ही mm में अगर वहां पे अपना कुछ नया बना के करेंगे mm में स्केल आपने। हाँ, नया बना लो। तो वो नया डायमेंशन सेट करनी पड़ेगा, तो उस पे जो भी बनेगा अपना मीटर या फिर mm में मिलेगा। हाँ, रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल के लिए तो स्केल करना पड़ेगा। अब मैं चाहूँ कि ये वाली ड्राइंग मेरी सेंटीमीटर में हो जाए, ठीक? तो यूनिट पे जाके mm से हटा के सेंटीमीटर कर दो आप। लेकिन सारी सेंटीमीटर में अपने आप सिर्फ लिखने से नहीं होगी, इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे स्केल करना पड़ेगा, डायमेंशन से भी करेंगे ना सर। एक 2.54 mm में थी, सेंटीमीटर mm में कन्वर्ट कर दी थी ना हमने।
और किस में लेके जा रहे हैं आप? 10 बढ़ा देंगे एक mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 नहीं सर 2.54 इधर आ जाओ। सर 100 100 नहीं होते हैं। मेरा क्वेश्चन है एक mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 0.01 तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक mm में 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक, क्योंकि एक सेंटीमीटर बड़ा है ना, तो एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो एक mm में 0.1 सेंटीमीटर होंगे। तो स्केल फैक्टर क्या हो गया? 0.1। एंटर कर दिया। अब लेकिन 0.1 करने के बाद साइज तो चेंज हुआ, लेकिन डायमेंशन का हाइट बढ़ा है ना, तो आप डी एंटर करो, मॉडिफाई पे जाओ, टेक्स्ट हाइट थी 100 से 10 कर दो। इसको भी एरो साइज हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे सेंटीमीटर भी लिखा रहे, बस हो जाएगा काम अब।